How is the demand and how is the supply of merchant navy right now in India? I meet so many people out there and everybody जो shipping side पे मिलते हैं they say we are not finding the right candidates. Companies are coming to colleges कि हमें 15 लोग चाहिए and they are selecting only 5. Why? Because उन्हें right candidate नहीं मिला. They're not finding the right candidate. But do you know their stats? उन्होंने किस कॉलेज से पढ़ाई करी? Do you know वो CV भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं? Do you know वो proper English के 5 वर्ड बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? I know these guys. There are a few things that I would love to tell youngsters out here. Merchant Navy is not easy. We keep telling you. Band बज जाती है बॉस. अब उसके लिए आपको मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग होना है. क्वेश्चन इज करणवीर हाउ, राइट? How, sir? हाउ इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. आई हैव टू बिल्ड देम. मुझे उनको रेजिलियंस को बढ़ाना है कि कल को कॉलेज में जाए तो ये ना लगे यार ये तो हम किए ही नहीं थे, प्रणीत सर ने क्या बताया. मर्चेंट नेवी इज नॉट अबाउट जस्ट स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके. मर्चेंट नेवी इज अबाउट बिल्डिंग एन एटीट्यूड एंड एटीट्यूड कम्स एट अ कॉस्ट एंड दैट कॉस्ट इज लॉकिंग. जहाँ पर एनडीए का एग्जाम 8 लाख लोग देते हैं, आईआईटी का 14 लाख, नीट का 22 लाख, 23 लाख, सिर्फ 60,000 लोग जिसमें से 18,000 को हम रैंक दे देते हैं. व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन इज दिस? जीपी रेटिंग में तो और कम, जीएमई में और कम, कुछ पता ही नहीं है नंबर्स. आई क्रिएटेड अ कॉलेज पोर्टल ऑन मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट. मैंने एक एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर बनाया मर्चेंट नेवी डिकोडेड I saw वेबसाइट. that, yes. वहाँ पर बच्चा सिर्फ अपनी एलिजिबिलिटी डाले तो उसे पता चल जाएगा वो मर्चेंट नेवी में कौन कौन सा कोर्स कर सकता है. फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी. What is the status of placement in India in merchant navy right now? चलो कोर्स वाइज करें. Course wise करते हैं. चलिए पहले बीटेक की बात कर लेते हैं. अभी एज ऑफ नाउ आई रिकमेंड. Welcome back to the KSN show. Today's episode we have Chief Engineer Praneeth. Now you all must have seen him in Merchant Navy Decoded or GMDI, but today he's going to explain to us how to join Merchant Navy in the right way, and also unka learnings from his entrepreneurial journey for the past 3 years. Lots of learning for students जो अभी 10th क्लास से पास आउट होंगे या 12th क्लास से पास आउट, कि हाउ टू अप्रोच दिस प्रोफेशन द राइट वे. So please stick around for the video, for the whole thing, because this video is like the only video which you need to watch to understand कि merchant navy in India कैसे join करे और क्या क्या sponsorship and companies are there for you. Straight away into the show with Chief Engineer Praneeth. जय माता दी. Praneeth sir, welcome to the KSN show. थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग मी करणवीर. पहले भी तुम्हारे साथ एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ जिसने मुझे वायरल और फेमस किया है. थैंक्स फॉर कॉलिंग मी अगेन. नहीं सर, दिस टाइम ना थोड़ा विल टेक अ डिफरेंट अप्रोच. चाहे आपकी लाइफ के बारे में तो सबको पता है ना, बट हम विल ट्राई टू डीकोड कि कैडेट्स और जो न्यू एस्पिरेंट्स है जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में भी है, उनका क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स इन मर्चेंट नेवी है, एंड कहाँ हम लोग गलत जा रहे हैं इन एजुकेशन. ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये एजेंडा से मैं आपसे आज बात करना चाहता हूँ. जय माता दी. आई होप यार आई एम एबल टू गिव द राइट आंसर्स एज पर माय एक्सपीरियंस. यस, एंड जो भी आपको क्लियर हार्ट, बिकॉज यू आर इन द फील्ड, आप एकदम विद योर अकेडमी यू आर जजिंग पीपल, यू आर सीइंग पीपल, द न्यू जनरेशन. लेट्स गो ऑन टू दैट. फर्स्ट टेल मी सर, हाउ इज योर अकेडमी रनिंग अभी? जेएमडी एकेडमी अच्छा कर रही है बट बहुत अच्छा कर सकती है. इस बार 222 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 493 गॉट सिलेक्टेड इनटू वेरियस शिपिंग कंपनीज. And but I guess the number could have been higher than 300 plus. If that would have been the number, I would have been very happy. Okay. We messed up in few areas. उसमें मैं already videos बना चुका जहाँ पर मुझे लगा GMD Academy could have done better. And let's see इस साल उन्हें वो changes करें. And hopefully इस बार और अच्छे results आएंगे. Taking that point from here, sir, let's go to the what is happening in India in regards to merchant navy. So like you said, अभी JMDI academy में आपके students आते हैं. What is the problem which we are facing in terms of demand and supply? How is the demand and how is the supply of merchant navy right now in India? मैं जितने भी लोग करणवीर, आई बी डेड ऑनेस्ट, आई मीट सो मेनी पीपल आउट देयर एंड एवरीबडी जो शिपिंग साइड पे मिलते हैं दे से वी आर नॉट फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट्स. Okay. जॉब्स हैं करणवीर. अभी इंडिया कुड हैव डन वंडर्स जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था और इस टाइम पे पीपल नीडेड इंडियंस. कंपनीज आर कमिंग टू कॉलेजेस कि हमें 15 लोग चाहिए, दे आर सिलेक्टिंग ओनली 5. व्हाई? बिकॉज उन्हें राइट कैंडिडेट नहीं मिला. दे आर नॉट फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट. वी आर सेइंग देयर आर नो जॉब्स. बट दिस इज व्हाट द हल्ला इज, बिकॉज वी आर टॉकिंग टू ओनली दोस पीपल जो कि लिख रहे हैं मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे ढूंढ दो. बट डू यू नो देयर स्टैट्स? उन्होंने किस कॉलेज से पढ़ाई करी? डू यू नो वो CV भी लिख सकते हैं लिख सकते हैं? डू यू नो वो प्रॉपर इंग्लिश के 5 वर्ड बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? आई नो दीज गाइज. आई टेल देम कि मेरा GP रेटिंग फाउंडेशन पैकेज ले लो, मात्र 1400-1500 रुपये का, तुम्हें 10-12 घंटे मिलेगा, पढ़ लो. साहब पढ़ाई नहीं होगी, हमें तो जहाज पे जाना है, हम पढ़ाई नहीं कर सकते. दीज आर द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज आई गेट.
सो अगर आप इन लोगों को आप बोलो कि आप मर्चेंट नेवी में और आप बोलो कि इनको नौकरी नहीं मिल रही है और आप इनको कैटेगरी में रखोगे तो फिर कैसे नौकरी मिलेगी यार? एब्सोल्युटली. सो आप जब बोलो कि जॉब नहीं है तो आप मुझे शो मी सम वेरी गुड वेल आइडेंटिफाइड वेल रेड पीपल दोज आर गुड इन द स्टडीज जिन्होंने अच्छा किया और उनके पास जॉब नहीं है. यस देयर कैन बी रीजन दैट दे जॉइन द रॉन्ग कॉलेज. लाइक आई नो वन सच गाय जिसने चेन्नई में गलत कॉलेज ज्वाइन कर लिया. गुड गाय, वहां से टॉपर था पर जॉब नहीं लगी बिकॉज एक इलीगल कॉलेज ज्वाइन कर लिया. सो इधर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और यू आर नॉट द राइट गाय. अदरवाइज इफ पीपल आर गुड दे आर गेटिंग जॉब्स आउट हेयर एंड और दे नो हाउ टू सर्वाइव. सो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ राइटली कि जॉब्स नहीं है एंड आई एम मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल आउट हेयर. ये सिर्फ और अगर मैं कहीं गलत लग रहा हूँ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा प्लीज़ स्टैट शेयर कीजिए. और अगर मैं आने वाले टाइम में येस आई एम वर्किंग लॉट ऑफ स्टिक्स जहाँ पर मैं आप लोगों की हेल्प भी कर पाऊँ बट इट विल टेक्स सर्टेनली सम टाइम. आई एम टेकिंग बेबी स्टेप्स बिकॉज अ ट्रस्ट टेक्स टाइम, क्रेडिबिलिटी टेक्स टाइम. No, absolutely, sir. And आपने जैसे rightly कहा, the right candidates are not there in terms of other companies, like 5 placement out of a 15 का Why? vacancy. ये भी पूछो क्यों. Why, sir? सर आज की डेट में इस बार ऐसे सुनने में आया कि IMUCT का पेपर ओनली 60,000 पीपल गेव, स्टूडेंट्स गेव. दिस इज ऑल्सो ऑन द मैक्सिमम साइड. 60,000 is this year का number? 60,000 भी मुझे मैक्सिमम साइड लग रहा है. तो आप सोचिए कि 60,000 पीपल आउट ऑफ अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन जहाँ पर एनडीए का एग्जाम 8 लाख लोग देते हैं, आईआईटी का 14 लाख, नीट का 22 लाख 23 लाख, सिर्फ 60,000 लोग जिसमें से 18,000 को हम रैंक दे देते हैं. व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन इज दिस? जीपी रेटिंग में तो और कम, जीएमई में और कम, कुछ पता ही नहीं है नंबर्स. और अगर इतना वीक कंपटीशन होगा हाउ आर वी गोइंग टू से कि वी आर फाइंडिंग द राइट गाइज? मोस्ट ऑफ द गाइज कमिंग आर अरे मेरा यहाँ नहीं हुआ, मेरा वहाँ नहीं हुआ, चल यार मर्चेंट नेवी ट्राई कर लेते हैं. 60% आज की लाइन में कितना लाना मुश्किल है. बट वी आर हैविंग पीपल जो कि 62, 63, 64, 65 पढ़ाई नहीं करी, दे वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी. जब तक ये कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, जब तक भीड़, आई एम नॉट सेइंग इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स. कल को लोग मुझे बोले कि जॉब्स नहीं है, तुमने फ्लड कर दिया मार्केट. फ्लडिंग इज व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स. आई एम नॉट सेइंग टू डू दैट. Correct. आई एम सेइंग एटलीस्ट लेट पीपल गेट अवेयर एंड राइट कैंडिडेट्स who are really worth this. They should be able to, they should know about merchant navy and they should be able to join merchant navy into the right college, in the right way, in the right course. You will definitely have jobs. तो उसके लिए हमें लोगों को अवेयर करना है. टीयर 3, टीयर 4 सिटीज़ में सोशल मीडिया सेमिनार्स को पहुंचाना है. केंद्रीय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल्स में लोगों को बताना है जो कि अपने परिवार के पहले अमीर लोग बनना चाहते हैं. Correct. उनको मर्चेंट नेवी बारे में बता रहे हैं. जय माता दी. एंड मे बी टुमारो व्हेन द कंपटीशन इंक्रीजेस डेफिनेटली मर्चेंट नेवी विल हैव राइट पीपल. और फिर अगर कोई कंपनी आएगी 20 लेने के लिए तो 20 के 20 को लेके जाएगी बिकॉज दे आर गुड पीपल, हार्ड वर्किंग एंड गॉट इनटू मर्चेंट नेवी नॉट जस्ट बाय जस्ट गिमिक बट दे रियली वर्कड हार्ड फॉर इट. Beautifully put, sir. How to find the right institute or perhaps a coaching center or perhaps a academy? कैसे लोग को अवेयर करें हम लोग that this is the right, because as you said there are illegal colleges in India still running. So how do we make that distinction? Then trap हो जाता है, agents आ जाते हैं, ये सब. आपका फ्रॉम योर मैं दोनों में बताता हूँ. जैसे आपने कोचिंग बोला, सी कोचिंग इंडस्ट्री मैं ये नहीं बोलूंगा इट्स अ शैम बट यार समथिंग क्लोज टू दैट. हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है. मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट बट इट बिकेम द नीड ऑफ द ईयर. मेरे पास पैसे नहीं थे, आई स्टार्टेड विद इट. टुडे आई एम डूइंग गुड एंड आई एम एबल टू मेक अ मार्क इन द इंडस्ट्री एज वेल. आई विल टेल यू हाउ. तो कोचिंग इंडस्ट्री कहाँ से आई यार? ऐसे आई कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें रट्टा तोता पढ़ाया गया और कुछ सॉफ्ट स्किल नहीं सिखाए गए और अचानक बोला गया अब आईआईटी की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो. स्कूल का सिस्टम था बस वो डेरिवेशन रटो, हमें एप्लीकेशन नहीं सिखाया गया. और इंडस्ट्री चाहे वो ट्यूशन से शुरू हुई कि मेरे बच्चे को, हमें कभी सिखाया नहीं गया कि स्कूल में पढ़ के कहानी खत्म हो जाएगी. ट्यूशन जाओ, ट्यूशन जाओ. स्कूल में ट्यूशन जाने की जरूरत क्या है? Correct. बट हम गए, ट्यूशन गए तो फिर कोचिंग गए, कोचिंग गए तो चीज़ें वैसी बन गई. तो इवन मैं तो खुद कहता हूँ चाहे वो IMUCT चाहे कोई भी हो, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है. But then be that smart, be that motivated that you can learn from these videos that we are putting across. कि यार आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे बिकॉज कंपटीशन इज इंक्रीजिंग. आपको पता है कि यार अभी हमने JMDI की बुक लॉन्च करी है. पीपल आर thousands of people have bought that book. Many must have got help. But that was the reason to create that book. कि लोगों को ये ना लगे कि यार जिसके पास पैसा है who can afford JMDI Academy's fees सिर्फ वही मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है. वो तो फिर गलत हो जाएगा. Correct. सपोज कोई बुक भी नहीं ले सकता 1500 रुपए की से, तो एटलीस्ट वो वीडियो तो देख सकता है यूट्यूब पे, तो उसे इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी कहाँ से करना है. हमने सब चीज़ डाली हुई है यूट्यूब के ऊपर. बट देर आर सर्टेन थिंग्स कि मैं एक बिजनेस में हूँ, एजुकेशन एक बिजनेस है एंड आई हैव ऑल्सो, मुझे अपना परिवार को भी पालना है. तो मैंने कोचिंग शुरू करा एंड अब मेरे को रिजल्ट दिखाने जरूरी है. तो मैं अब अपनी मेहनत कर रहा हूँ कि जो लोग मेरे पास आए उनके रिजल्ट अच्छे रहे. उसके लिए चाहे मुझे उनको सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक पढ़ाना है, चाहे दोपहर में, रात में, जो मर्जी करना हो, बट रिजल्ट शुड बी वेरी गुड एंड रिजल्ट स्पीक फॉर देमसेल्व्स. द मोमेंट रिजल्ट्स गो बैड
वर्ड ऑफ माउथ गोस, नो मैटर जितनी मर्जी पब्लिसिटी कर लें, Correct. जितनी मर्जी मार्केटिंग कर ले, जो बच्चा है वही जो बाहर वर्ड ऑफ माउथ देगा, दैट इज गोइंग टू काउंट. तो कोचिंग इंडस्ट्री, आई वुड से यू कैन डू इट योरसेल्फ, बी सेल्फ मोटिवेटेड, राइट मेंटर्स आर ऑलरेडी देयर, बट फिर जान लगानी पड़ेगी, फिर पीछे कोई पुश करने के लिए नहीं है. हैविंग सेड दैट, अब मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं. टुडे करणवीर, मैंने कोशिश करी, अगेन कितनी सही कितनी गलत वो नहीं कह सकता हूँ. आई क्रिएटेड अ कॉलेज पोर्टल ऑन मर्चेंट नेवी डिकोडेड वेबसाइट. मैंने एक एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर बनाया मर्चेंट नेवी डिकोडेड I saw वेबसाइट. that, yes. तो एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर कोई भी बच्चा डाले कि मैं सपोज, पहला तो एक मर्चेंट नेवी एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है, वहां पर बच्चा सिर्फ अपनी एलिजिबिलिटी डाले तो उसे पता चल जाएगा वो मर्चेंट नेवी में कौन कौन सा कोर्स कर सकता है. फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी. जैसे ही वो फर्स्ट प्रायोरिटी पिक करता है, हमारी डिकोडेड की टीम से उसे एक मैसेज जाएगा कि अब आप ये फ्री कोर्स कीजिए एनरोल. इसके अंदर सपोज करो किसी 12th पास में डाला साइंस साइड के, तो उसके पास फर्स्ट प्रायोरिटी आ गई IMUCT. हमारी टीम से मैसेज गया, उसको फ्री कोर्स मिलेगा, और फ्री कोर्स के बाद उसे एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक मिलेगा. अब वो जब वो एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर डाल के अपनी एलिजिबिलिटी, अपने सारे मार्क्स डालेगा, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेटर कैलकुलेट करके बताएगा कि ये किस किस कंपनी के लिए आप एलिजिबल हो. अब बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व. और ये जो कंपनीज है वो है जो कि मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो आप ट्रस्ट करिए. Correct. मैं कोशिश करूंगा कभी भी जिंदगी में कि गलत चीज प्रमोट ना करूं, बिकॉज द बिगेस्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव टुडे इज दैट इज ट्रस्ट ऑफ पीपल. Absolutely. बाकी कोई प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस फ्री सीरीज दैट आई हैव गॉट विच इज ऑन IMUCT, इसमें पूरे डिटेल्ड वीडियोस, इवन रेगुलर अपडेट्स की किस कॉलेज का क्या हाल चल रहा है, व्हाई शुड यू चूज DNS और BSc, और ये एलिजिबिलिटी हर कंपनी के, एवरीथिंग इज देयर. सो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड समथिंग विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, जिसके लिए आपको पैसे नहीं पे करने कहीं पर, आपको इन्फॉर्मेशन गाइडेंस वहीं से मिल जाएगी और आप तैयारी कीजिए. एंड दिस इज नॉट फॉर IMUCT, ऑल्सो फॉर GME, ऑल्सो फॉर ET, ऑल्सो फॉर GP रेटिंग. बट अगेन आई फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल, सर हमसे नहीं हो पाएगा, पैसे दे के बताइए कहाँ हो सकता है. हम बोले हम नहीं बता सकते आपको. सो दिस इज, तो राइट मैरिटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कैलकुलेटर है, वो फ्री कोर्स है, और साथ में मैंने कॉलेज पोर्टल बनाया है. उस कॉलेज पोर्टल के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको जैसे होता है ना, मेक माई ट्रिप पर सारे होटल्स मिलते हैं, Correct. तो उस पर आपको मैक्सिमम सारे कॉलेजेस मिलेंगे. Okay. और उन कॉलेजेस मैंने हाईली रिकमेंडेड कॉलेजेस जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है वो डाल दिए हैं. अच्छा. और उसके नीचे बाकी कॉलेजेस हैं, और वहाँ पर बच्चों को बोला भी है कि आप उनमें रिव्यूज़ भी डालिए. अब कितने सच कितने झूठ मैं नहीं जानता, कई बार मोटिवेटेड भी होते हैं, कई बार कॉलेजेस खुद भी डलवा देते हैं, कई बार बच्चा गुस्से में आता डाल देता है, बट काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाती है. और कॉलेज पोर्टल पर हमने सब चीज़ें अपडेट करी हुई हैं. सो रेगुलर अपडेट होता रहता है. उसके अंदर कितनी फीस है, क्या है, कैसा प्लेसमेंट रिकॉर्ड चल रहा है, जितना मैक्सिमम डाल सकते हैं वहाँ पर डालते हैं एटलीस्ट. और उसमें हाईली रिकमेंडेड में मेरी तरफ से रिकमेंडेड कॉलेजेस आ जाते हैं, एंड आई कीप चेंजिंग एज पर द फीडबैक दैट आई गेट. Okay. सो एटलीस्ट दे विल हैव अ वो कि यार हाईली रिकमेंडेड है प्रणीत सर की तरफ से, तो यार यहाँ पर अगर चांस मिल रहा है तो सोचने का नहीं है. थोड़ा बेसिक्स पे आता हूँ सर. लाइक देयर इज अ स्टूडेंट हियर, सपोज 11th 12th क्लास का. नाउ ही वांट्स टू जॉइन द मर्चेंट नेवी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, वुड यू एडवाइज अ स्टूडेंट टू जॉइन द मर्चेंट नेवी इन 10th क्लास? नहीं यार, बिल्कुल नहीं. मैंने सबसे पहला मेरा वीडियो यही है कि 10th करिए तो पहले 12th करो, प्रेफरेबली साइंस साइड से करो, सो दैट यू कैन बिकम अ डेक ऑफिसर और एन इंजीनियर प्रॉबेबली. अगर PCB करा है देन ऑल्सो यू कैन गो हेड, नहीं तो NIOS बोर्ड से करो. बट 10th में तो डेफिनेटली आई वुड नॉट, अनलेस अंटिल कोई बच्चा बहुत ही पुअर बैकग्राउंड से है, हिंदी मीडियम से है और बिल्कुल गिव अप मार के चला है, अदरवाइज आई वुड नॉट सजेस्ट दैट. सो 10th के बाद जनरली वैसे कौन सा कोर्स होता है विच टू GP रेटिंग कोर्स है, 10th के बाद आप कर सकते हैं और उसके बाद जा सकते हैं. बट अगेन व्हेन आई एम सेइंग दिस, आई एम अगेन टेलिंग यू, 12th कीजिए, साइंस साइड से कीजिए, ऑफिसर बन के जाने की कोशिश कीजिए. इसका मतलब ये नहीं कि GP रेटिंग खराब है, लेकिन अगर आपके पास सेम एज में अपॉर्चुनिटी है कि सीधा मैं ऑफिसर बनूं या मैं यहाँ से धीरे धीरे कोशिश करके ऑफिसर बनूं, वो भी GP रेटिंग करके 1000 में से कोई एक बनता है. यहाँ पर आप जाओगे तो आपके पूरे चांसेस है बनने के, विद गारंटी ऑफ जॉब ऑल्सो. यहाँ पर वो भी चांसेस बहुत कम है. और आपको यहाँ पर एजुकेशन लोन भी मिलेगा, यहाँ पर एजुकेशन लोन भी नहीं मिलेगा GP रेटिंग में. सो विच इज़ प्रेफरेबल. एब्सोल्युटली. सर थोड़ा सा GP रेटिंग के बारे में लेट्स स्पीक अबाउट इट. व्हाट इज द GP रेटिंग कोर्स एंड उसके बाद कहाँ पहुँचते हो आप ऑन द शो? सी GP रेटिंग जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स है. ये जहाज पे जब आप जाते हैं मर्चेंट नेवी में, तो एक तो हो गया डेक साइड, जिसके अंदर आप ऑफिसर में है तो आप कैप्टन बनेंगे, इंजन साइड हो गया तो आप इंजीनियर बनेंगे. बट ऑफिसर के अलावा रेटिंग्स भी होते हैं जो कि यहाँ पर मॉपिंग, पेंटिंग, क्लीनिंग, बाकी हेल्प, इवन ओवरहॉलिंग में करते हैं. उसमें ऑयलर्स, फिटर, AB, बोसन, वाइपर, ये सब लोग आते हैं. सो जब आप GP रेटिंग का कोर्स करते हैं तो आप बेसिक शुरू करके आप वाइपर या OS या ऑयलर बन के ज्वाइन करते हैं. ठीक है, शिप के ऊपर आपकी बहुत बेसिक सैलरी होती है, से आप 300, $350, $400 स्टार्ट करते हैं. और अगर आप उसी रैंक पे रह जाएं, मतलब आप GP रेटिंग करके रह जाएंगे, तो फिर आप बोसन बन जाएंगे या फिटर बन जाएंगे, ऑयलर बन जाएंगे, और आपकी सैलरी $1200 से $1400 पर मंथ होगी. अब जो लोग कह रहे हैं $1400 मतलब 1 लाख से ऊपर ही तो बहुत है, लेकिन आप फिर साल में 9 महीने सेल करते हैं, 3 महीने परिवार में रहते हैं, तो अपने आप उसे डिवाइड करके देख लीजिए, तो अपने आप सैलरी 3/4 हो जाती है, 3/4. पहली तो ये चीज़.
दूसरी बात यह है कि जीपी रेटिंग आपने कहाँ से किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ओपन सीडीसी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज़ शुरू करी थी सोच के कि जो लोग कॉलेज खोल के रखे हुए थे और गलत जगह भेज रहे थे, उन्होंने बोला भैया हम तो सीधा ओपन सीडीसी दे रहे हैं, अब तुम्हें किसी फेक कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। उस चक्कर में क्या हुआ, मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो गई, तो एजेंट्स का गेम और बढ़ गया। ओपन सीडीसी है, तुम्हारे पास आओ 5 लाख दम करा देंगे। और बच्चे रेडी होते हैं क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते, पढ़ाई नहीं करना चाहते, हार्ड वर्क नहीं करना चाहते अपने ऊपर, तो आज वो स्ट्रगल कम करते हैं, बाद में जाके दिक्कत बढ़ जाती है क्योंकि फिर वो ईरान, इराक, दुबई के बहुत खटारा जहाज़ों में जाके काम करते हैं और दिक्कत में आते हैं। सो आइडियली पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप 12th कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ऑफिसर बन के ज्वाइन करने की कोशिश करें। से अगर नहीं हो पाता है तो आप जीपी रेटिंग कीजिए, बट एक सपने के साथ कि मैं आगे चल के यहाँ से ऑफिसर या इंजीनियर बनूंगा। और उसके लिए करणवीर मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को गाइड करने की कि अगर वो इंडिया से दें तो इंडिया का क्या प्रोसेस है, इंडिया से कौन लोग दे सकते हैं, और यूके से कैसे देना है, उसका कितना प्रोसेस है क्या नहीं। एंड अगर भगवान ने चाहा, अगर मैं किसी एक अच्छे लेवल पे पहुंचा तो मैं डीडी शिपिंग से भी कभी बात करूंगा कि इसको थोड़ा और ईज आउट करें ताकि और लोग बन सकें। नहीं सर, विल कम टू वो वाला पॉइंट इंडिया वर्सेस यूके पे, बट इसके बाद पहले फर्स्ट लेट्स गो टू 12th क्लास। नाउ 12th क्लास में सपोज आई ग्रेजुएट टुडे फ्रॉम पीसीएम, हाउ टू टेक स्पॉन्सरशिप फर्स्ट, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी पे रिलेटेड रहते हैं सर। ओके ग्रेट। सी स्पॉन्सरशिप इज मतलब ये नहीं है कि कंपनी आपके पैसे देगी। स्पॉन्सरशिप मीन्स कि आपने कंपनी का इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू टेस्ट दिया, ऑनलाइन टेस्ट इंटरव्यू दिया, यू क्रैक द कोड, नाउ दे से कि यू आर आर कैंडिडेट, जाओ इस कॉलेज से IMUCT कर लो और फीस तुम्हें देनी है, बट हम तुम्हें अपने शिप पे चढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है, सिनर्जी है, स्कॉर्पियो करती है, एंग्लो करती है, मर्स्क देती है स्पॉन्सरशिप, BSc नॉटिकल साइंस, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, टॉम है, बहुत सारी ऐसी शिपिंग कंपनीज हैं जो कि ऐसी स्पॉन्सरशिप देती हैं। तो अब उसके लिए तैयारी कीजिए। अब तैयारी कहाँ से करें, तो जी मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो जो IMUCT फ्री सीरीज है, आपको सारी जानकारी, इवन उसमें स्पॉन्सरशिप बच्चों के निकले उनके मॉक इंटरव्यूज, ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, एलिजिबिलिटी क्या, एवरीथिंग इज देयर। सो आपने स्पॉन्सरशिप, साथ में आपको IMUCT का एग्जाम भी क्लियर करना है, एंड विद अ गुड रैंक नाउ। Now that the competition is increasing, so just getting a rank is not going to help. You have to get a very good rank also. So what is a very good rank? As of now, less than, अभी इस बार 60,000 बच्चों का माने तो less than 6,000 was a good rank. Okay. And जब आप कह रहे थे, I had a question. Where do we see this sponsorship forms या कुछ? Everything today, देखो मैंने ये बिल्कुल फोकट बनाया है। आज की डेट में अगर आप वो मर्चेंट नेवी डिकोडेड की वेबसाइट पे जाएंगे, सब कुछ बिंदास यार। व्हाट वी हैव डन इज कि आप मर्चेंट नेवी डिकोडेड की वेबसाइट पे जाइए और ये फ्री सीरीज एनरोल कीजिए, आपको एक व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लिया जाएगा। ओके। एंड एवरी वीक उसके ऊपर जो जो फॉर्म्स लाइव हैं आपको ऑटोमेटिकली दिखते चले जाएंगे। ओके। टेलीग्राम ग्रुप है IMUCT डिकोडेड, आप उस पर चले जाइए, वहाँ पर रेगुलर अपडेट होता है, इस व्हाट्सएप चैनल पे होता है। उसके अलावा हम अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर रेगुलर जो जो कंपनीज के लाइव फॉर्म्स हैं हर वीक हम अपडेट करके डालते चले जाते हैं। सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। एलिजिबिलिटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप यूट्यूब चैनल पे जाके अगर आप कुछ कमेंट डालेंगे तो मेरी टीम आपको हेल्प करेगी उसका आंसर वहीं के वहीं देने की। कोई बहुत स्पेशल क्वेरी है जो कि मेरी टीम आंसर नहीं दे पा रही है, यू नीड माई टाइम और माई टीम्स टाइम स्पेसिफिकली, कि किसी और से हेल्प लेनी है, देन एक एक्सपर्ट काउंसलिंग भी बनाई है जिसका यू हैव टू पे 999 और आपको 15-20 मिनट का टाइम मिल जाएगा डायरेक्टली बात करने का और कन्वर्स करने का। एंड मेनी पीपल आर यूटिलाइजिंग इवन दैट थिंग। बट उसमें क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक क्वेरीज आती हैं, तो वी नो दैट वी हैव टू गिव देम टाइम। नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं भाई यार पैसे खर्च नहीं करें, लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल अमाउंट यू लूज अ वेरी बिग इन्फॉर्मेशन विच कुड हैव कैटापुल्टेड और मेड योर करियर ह्यूज। राइट। सो दैट इज द थिंग, और हेल्प करने की कोशिश करें एनीवेज। तो कोई भी अगर कोई एस्पिरेंट है जो कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल शुड सफिस योर नीड्स, मतलब, और नहीं होगी तो आई विल वर्क ऑन दैट मोर। नहीं, एब्सोल्युटली। इज इट ये भी होता है क्या दैट द कंपनी, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, दे रिलीज सम स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्या होता है दिस सिस्टम? बेसिकली सब ऑनलाइन है करणवीर, इसलिए यू हैव टू स्टे अपडेटेड। मेरी तो पूरी प्रोफेशनल टीम है, दे आर वाचिंग दिस फॉर्म्स ऑन वीकली बेसिस, दे आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स एज वेल, एंड एवरी वीक दे पुट अ पोस्ट ऑन यूट्यूब कम्युनिटी के ये वाले फॉर्म्स लाइव हैं, वेदर फॉर GME, वेदर फॉर ETO, वेदर फॉर GP रेटिंग, वेदर फॉर IMUCT। सो अगर आप यू आर फॉलोइंग द चैनल एंड नॉट वेस्टिंग अननेसेसरी टाइम ऑन वीडियोज ऑन सोशल मीडिया, नहीं, एब्सोल्युटली, देन डेफिनेटली यू आर गेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन देयर, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है। एंड व्हाट डू यू प्रेफर सर, लाइक द DNS कोर्स इज बेटर नाउडेज और इज इट लाइक BSc और BTech लाइक 12th के बाद? अभी मैंने इस पर रिसेंटली अभी एक वीडियो ही बनाया। सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज वेदर यू हैव टू चूज अ डेक साइड और इंजन साइड। से यू आर वेरी मच इम्प्रेस्ड विद करणवीर नैयर्स वीडियो शोइंग ऑन शिप डिफरेंट वेज, अगेन वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म, देन, और अगर आपको लगता है कि यार डेक साइड इज समथिंग दैट यू वुड लव टू गो हेड। इंजन साइड के अपने चैलेंजेस एंड बेनिफिट्स हैं। चैलेंजेस ये हैं कि यार मुझे
डोंट गेट ऑफेंडेड करणवीर। No, no, please, sir. अगर जहाज पुराना है तो इंजन साइड में मेहनत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऑयल सोक्ड, उसमें आप लेबर की तरह काम करते हैं, इट्स अ ब्लू कॉलर जॉब। देन उसके बाद कई बार 18 घंटे, वो तो आप भी करते हैं क्योंकि जब 6 on 6 ऑफ होता है तो बैंड Right, बजी sir. होती है। Yes. फॉर्चुनेटली इंजीनियर्स को शायद वो नहीं करना पड़ता है, मैं बचा रहता हूँ। Yes. मुझे सबसे ज़्यादा खराब लगता है 6 on 6 ऑफ। बट मुझे लगता है कि इंजन साइड में पढ़ाई ज़्यादा है, आपको रेगुलर कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल में आपको रहना है, मैनुअल पढ़ते रहना है, चीज़ें हैं। गुड थिंग इज दैट कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यू आर अ ट्रबल सॉल्वर, यू आर अ शूटर, पीपल विल लुक अप टू यू। Correct. अनदर गुड पॉइंट इज कि अगर कल को आप मर्चेंट नेवी छोड़ना चाहते हो, यू गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑन लैंड। सो अगर आपको लगता है कि यार मैं ज़्यादा टाइम सेलिंग नहीं करना चाहता हूँ एंड यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड आपको लगता है कि मुझे पढ़ाई का शौक है, देन इंजीनियरिंग साइड इज मेड फॉर यू। देन डोंट लुक एट कि कितना पैसा लग रहा है। बट अगर आपको लगता है नहीं यार हार्डवर्क में करने को तैयार हूं, क्योंकि हार्डवर्क दोनों जगह पे है, बट आपको लगता है कि यार डेक साइड इज समथिंग दैट आई एम कूल विद और आई वुड लव टू डू दैट, गो अहेड विद डेक साइड। बट मेहनत दोनों जगह बहुत है, बल्कि मुझे लगता है डेक साइड में 6 on 6 ऑफ किल्स यू। मतलब मैं तो नहीं यार, 100% kill, sir. नहीं यार, मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। कई बार तो मुझे चीफ ऑफिसर की जो लाइफ है, आई फाइंड, मैं जब भी ऐसा बोलता हूँ ना, मेरे बहुत सारे इंजीनियर, मैं तो बहुत सारी गालियाँ खाई सकता नहीं, मुझे, please बट मुझे ऐसा लगता है कि चीफ ऑफिसर की लाइफ, अगर वो, उनकी लाइफ मुझे सबसे हेक्टिक लगती है Hectic है, sir. पर्सनली। Yes. एक मुझे 32 साहब से बहुत प्रेम है जहाज के ऊपर, और दूसरा मुझे एक चीफ ऑफिसर का, क्योंकि यार डेली आप सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक वॉच, फिर 9 से 12, उसके बाद भी कैप्टन साहब बुला लेते हैं, अच्छा ये उसका आ गया है, चार्टर का मैसेज आ गया, फटाफट करो, फिर 2 बज के, फिर आप 2 घंटे से, फिर 4 से 8, तो कोई टाइम नहीं है, और लोडिंग डिस्चार्जिंग में तो जय माता दी है। सो मुझे लगता है कि उनका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको लगता है कि इंजन साइड इज मेड फॉर यू, गो हेड, अदरवाइज डेक साइड। अब डेक साइड में बीएससी नॉटिकल साइंस एंड डीएनएस है। DNS is 1 year course, BSc Nautical Science is 3 year course. Now, once again, I say do not love the course, love the company. Say आपको एक बहुत अच्छी कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिल रही है, बट इट इज एट DNS, नॉट एट BSc, बट इट्स अ वेरी गुड कंपनी, गो हेड जॉइन इट। आपको एक बहुत अच्छी कंपनी की मिल रही है BSc नॉटिकल साइंस में, एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट, यू आर गेटिंग अ लोअर रैंक कंपनी इन DNS, गो फॉर BSc नॉटिकल साइंस, गो ahead. It is always the company that you have to go for. Having said that, दोनों DNS और BSc नॉटिकल साइंस के अपने अपने अलग अलग एडवांटेजेस हैं। इवन दो मुझे कंपनी से ज़्यादा प्यार है, नॉट विद द कोर्स, बट जहाँ पर BSc नॉटिकल साइंस में यू आर इन्वेस्टिंग मोर, बट यू आर गेटिंग टू लव द कॉलेज लाइफ, लिव द कॉलेज लाइफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. For It me- teaches you a lot in life. Personally, sir, college life in my journey of 29 years on earth has been the best life. That is what I'm saying. तो you love that. Yes. But along with that, वो लोग भी हैं जो कि यार एक साल करके, क्योंकि उनके पास पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतने अच्छे कॉलेज में नहीं जा पा रहे, एंड मनी इज द कंसर्न, देन 1 year DNS course is also important. But once again, 1 year DNS course में you start earning early, you become financial independent early. So अगर पैसे की बहुत भूख है एंड अगर अच्छी कंपनी दोनों जगह बराबर मिल रही है, Yes. देन प्रेफर DNS. बट इफ यू कैन सर्वाइव, फैमिली की तरफ से कोई इशू नहीं है, देन मे बी BSc नॉटिकल साइंस, बट दैट टू फ्रॉम अ गुड कॉलेज, रिकमेंडेड बाय मर्चेंट नेवी डिकोडेड. मतलब किसी मेरा कोर्स सुन के बाद में तुम किसी ऐसे कॉलेज में चले गए जहाँ पर प्लेसमेंट नहीं है, तो बाद में प्लीज़ यार मुझे बददुआ ना लगनी चाहिए, जय माता दी. नहीं नहीं, गुड सर. प्लेसमेंट की बात करते हैं सर. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ प्लेसमेंट इन इंडिया इन मर्चेंट नेवी राइट नाउ? चलो कोर्स वाइज करें, कोर्स वाइज करते हैं. चलिए पहले बीटेक की बात कर लेते हैं. अभी एज ऑफ नाउ आई रिकमेंड तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, आई रिकमेंड MERI कोलकाता, आई रिकमेंड MERI मुंबई. दीज आर द 3 कॉलेजेस दैट आई रिकमेंड, जो कि उनके पास बहुत सारी कंपनीज आती हैं. इसके अलावा आई रिकमेंड बीटेक में प्लेसमेंट, मतलब स्पॉन्सरशिप फ्रॉम मस्क. I recommend sponsorship from MSc as well. They are also giving sponsorship, whether at IMI Noida or Maersk is giving at AMET or other. So ये जो कुछ 4-5 कॉलेजेस हैं या ये कंपनीज हैं, इनको मैं रिकमेंड करता हूँ. Okay. अगर मैं कोई एक आधा कॉलेज भूल रहा हूँ, तो इट विल बी डेफिनेटली ऑन द कॉलेज पोर्टल. यू कैन गो एंड वाउच फॉर दैट, एंड इट कीप्स चेंजिंग एज एंड व्हेन आई गेट द फीडबैक. आई हैव टू मेक इट इन हाईली रिकमेंडेड और नॉट. सो अब मैं अपने आप को अपडेटेड रखता हूँ कि तुलानी का इस बार कैसा रहा भाई, करेक्ट. MERI मुंबई का कैसा रहा, कोलकाता कैसा रहा, सो दैट अगर कुछ चेंज करना है तो मैं कर दूं. सो दीज आर फॉर बीटेक. BSc नॉटिकल साइंस में अगेन तुलानी इज 1. देन अपार्ट फ्रॉम दैट TS चाणक्य को मैं एक उस पर रखता हूँ. उसके अलावा अगेन स्पॉन्सरशिप फ्रॉम मर्स्क एट AMET और IMI नोएडा में MSc की स्पॉन्सरशिप. दीज आर 3-4 कॉलेजेस एंड आई माइट बी फॉरगेटिंग अदर्स, अभी एकदम से याद नहीं आ रहे, बट अगेन कॉलेज पोर्टल पे दे आर अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस. एंड DNS बेस्ट कॉलेजेस सर? Again, DNS is not about colleges at all. You give me the worst college possible, I don't give a damn, but give me the best company where the waiting period is less, salaries are good and employee treatment is good, जहाँ पर मैं futuristic way में बोल सकूँ कि यार go ahead and join. So that is important. ब्यूटीफुल सर. फ्रॉम प्लेसमेंट सर, अभी लेट्स कम बैक टू 12th क्लास पास हो गया. नाउ व्हाट आर यू सीइंग जनरली इन कैडेट्स, कि वो कैडेट्स की अभी मेंटालिटी क्या है? लाइक आर दे
looking forward to join the ship, or are they just trying to go into social media more because उनको ship पे जाके social media बनाना है, कि वो work के हिसाब से देख रहे हैं अभी ये? यार देखो, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो जिस एज में मैं था उस टाइम पे आई वॉज नॉट एट ऑल सीरियस अबाउट माई करियर. रादर आई फाइंड सम स्टूडेंट्स टू बी मच मोर सीरियस देन. मैं तो जब आपको देखता हूँ करणवीर, एट योर एज यू आर वे मोर सिंसियर देन आई कुड हैव बीन. उस टाइम तो बस दिमाग में ही चल रहा था, वाई तो कुछ था ही नहीं, चल यार आगे बढ़ जाते हैं, रैंक कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, बस भेड़ चाल में चल रहे थे. सो दैट वे सम पीपल आर स्मार्ट एंड सम पीपल आर नॉट. बट अब मैं ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर है जज. अरे यार तुम ऐसा नहीं करते, हमने तो ऐसा किया है, विच इज़ नॉट गुड. बट अब मैं मेंटर हूँ तो क्या कर सकता हूँ, तो आई हैव टू डू दैट. माइंड सेट यार, टुडे देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई वुड लव टू टेल यंगस्टर्स आउट हेयर. सी, मर्चेंट नेवी इज़ नॉट ईजी, वी कीप टेलिंग यू. बैंड बज जाती है बॉस. अब उसके लिए आपको मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग होना है. नाउ क्वेश्चन इज करणवीर, हाउ? राइट, How, sir? हाउ. तो अभी मैं तुम्हें एक ट्रू एग्जांपल देता हूँ. अभी रिसेंटली GMD अकेडमी पे कुछ बच्चों ने शैतानी करी. तो मैंने सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बच्चों को सजा दी बराबर. मतलब खड़ा करके रख दिया धूप के अंदर, 9 से लेकर 1 बजे तक खड़ा, 1 से 3 तक ले, 3 से 5, और उसमें हॉपिंग और ये सब चीज़ें कराई. द आइडिया वॉज नॉट, इट वॉज नॉट अ पनिशमेंट, बट इट वॉज टू ट्रेन देम कि ये चीज़ें तुम्हें शिप पे मिल सकती है रेजिलियंस करने के लिए. मैं अपने आप को कोचिंग इंस्टीट्यूट मानता ही नहीं हूँ करणवीर. माई रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी डिफरेंट. मैं अपने आप को एक मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कम नहीं मानता हूँ. और मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि जब मेरे इंस्टीट्यूट से बच्चा मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाए तो उसे काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन वाइज चीज़ें मिली हो. मेरा भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, वरना मैं उन्हें मेंटली और फिजिकली और स्ट्रांग बनाता. बट जब मैंने वो चीज़ करी, कैन यू इमेजिन, कितने सारे मदर्स के रोते हुए कॉल आए, आपने हमारे बच्चे के साथ गलत कर दिया, उसे पनिशमेंट दे दी, ये कर दिया. कितने पेरेंट्स के कॉल आए. एक ऐसा ट्रिगर पॉइंट हुआ, जो बच्चे शांत हैं, उन्हें अरे हमें यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता, हम छोड़ना चाहते हैं. एंड 12 स्टूडेंट्स लेफ्ट Okay. एंड वी वर हैप्पी विद इट. जो चले गए कोई दिक्कत नहीं है. बट पेरेंट्स को समझाना मेरे लिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं थे. पेरेंट्स को समझाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था कि सी, जिस लाइफ में आप अपने बच्चे को भेज रहे हो, प्लीज़ उसे अब इंडिपेंडेंट होने दीजिए. जिससे आप पनिशमेंट कह रहे हैं वो पनिशमेंट नहीं है. पेरेंट्स, मेरे बच्चे की तो गलती भी नहीं थी, उसे क्यों सज़ा दी आपने? मैंने बोला मैम, जिसे आप सज़ा कह रही है मैं उसे ट्रेनिंग कहता हूँ. दिक्कत यह है कि मेरे वार्डन्स हैव नॉट बीन ऑन शिप. उन्हें लगता है कि पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट बोले, आप लोगों को लगा, मेरे फैकल्टीज़ को लगा पनिशमेंट है. बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. आई हैव टू बिल्ड देम. मुझे उनको रेजिलियंस को बढ़ाना है कि कल को कॉलेज में जाए तो ये ना लगे यार ये तो हम किए ही नहीं थे, प्रणीत सर ने क्या बताया. मर्चेंट नेवी इज नॉट अबाउट जस्ट स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जीके. मर्चेंट नेवी इज अबाउट बिल्डिंग एन एटीट्यूड, एंड एटीट्यूड कम्स एट अ कॉस्ट, एंड दैट कॉस्ट इज स्लॉगिंग. तो आई वॉज ब्लेस्ड टू गो टू अ कॉलेज जहाँ पर मुझे दबा के मैंने स्लॉग किया, एंड इट मेड मी अ डिफरेंट पर्सन. एंड द सेम थिंग्स आई वांट. एंड मजे की बात यह, आई होप माई फैकल्टीज आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, इवन दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दे हैव नॉट बीन ऑन शिप. So people, those who have not been on ship, they will never understand कि what merchant navy demands. What they think punishment है, harassment है, ragging है. सर आप हर टाइम punishment देते हो. अब उन्हें कैसे समझाऊं कि this is not punishment, this is a part of their training. Please don't call it that. I met one of my, when initially we started GMD Academy, we were also coaching for NDA. So one of my students, Ayan Haider Zaidi, who had got All India rank 108 at NDA, वो अपने थर्ड ईयर में पास आउट हो गया. I told him कि merchant navy बच्चों को गाइड करो. तो मैंने पूछा अयान कि मैं उनको फिजिकली बता सकूं कि मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है. मैंने बोला यार, डू यू गेट रैग्ड इन एनडीए? जबकि उनका यू नो द ट्रेनिंग लेवल इज हाउ डिफिकल्ट इट इज. उनकी तो बैंड बजा के रखते हैं. कहते हैं सर वी आर ट्रेन्ड, वी आर नॉट रैग्ड. ना आउट हेयर आई वांट टू टेल आउट हेयर कि कहीं कल को कोई कॉलेज का बच्चा जाके बच्चों की रैगिंग कर रहा है. रैगिंग इज फिजिकल अब्यूज, थप्पड़ मार रहे हो. रैगिंग इज मेंटल अब्यूज, टॉर्चर देना. रैगिंग इज बिना रीजन के कुछ ऐसी चीज करना जो कि उसके बेनिफिट की नहीं है. रैगिंग इज जबरदस्ती बोलना कपड़े उतार, ये सब कर, जो चीज़ें बाकी कॉलेजेस में होती है, मेडिकल कॉलेजेस में होती है, वो सब. बट अगर आपको कॉलेज मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बना रहा है, अरे रात को तुम्हारी 10 से 2 तक तुम्हारी क्वार्टर मास्टर ड्यूटी भी रहेगी, तुम वो भी करोगे, फिर सुबह क्लास करने भी सुबह 6 बजे जाना ही जाना है. नहीं तो जय माता दी है, देयर इज नो हार्म. अगर एक साथ आपने बोला, एक बंदे ने गलती करी, सबको बोला चलो हॉपिंग पुशअप्स होंगे, सब लोग मारो, यू बिकम स्ट्रांग. देयर इज नो हार्म एंड आई बिलीव दैट. आप मुझे फांसी पे लटका दीजिए उसके लिए. नहीं, मैं आपको एंडोर्स करूंगा कि व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, आवर जो 4th ईयर होते हैं ना, द टॉप मोस्ट, तो हम लोग कभी कभार गलती करते थे इन हाउस क्लीनिंग. सो कैबिन इंस्पेक्शन होता था. सो अगर थोड़ा सा भी डस्ट मिलता था तो दे यूज्ड टू मेक अस रन अराउंड अ सर्किट. एक छोटा सा ट्रैक एंड फील्ड सर्किट था. रात को 12-1 बजे वार्डन भी कुछ नहीं कहेंगे, बिकॉज इट्स नॉट लाइक यू सेड
फिजिकली कोई टच और अब्यूज नहीं करा है. इट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर नहीं हो पा रहा है देन यू जस्ट पे फॉर इट इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल एंड्योरेंस नेक्स्ट टाइम. सो नेक्स्ट टाइम यू नो कि ओके अच्छे से क्लीन करना है, वरना आपको फिर से भागना पड़ेगा या क्वार्टर मास्टर ड्यूटी करना या पड़ेगा. कुछ भी रह सकता है, या हॉपिंग कुछ भी. पुशअप्स. हाँ. बट इसमें बहुत लोगों ने ये क्यों हुआ आज के में चीज़ें क्यों बदल गई, क्योंकि बहुत सारे लॉज आ गए रैगिंग को लेके. एंड इसमें गलतियां क्या रही, जिन लोगों ने जैसे जो सीनियर्स थे वो भी समझे नहीं कि ट्रेनिंग क्या होती है, रैगिंग क्या होती है. yes. तो कुछ लोगों ने ईगो पे लेके इतने सारे अलग अलग पनिशमेंट्स दे दिए जिसमें कुछ बच्चों की जान भी चली गई है, या कुछ बच्चे हैंडीकैप हो गए हैं, बड़ी अलग अलग चीज़ें हो गई हैं. सो यहाँ पर अगेन व्हेन यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग, क्यों कर रहे हो, दैट वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हैविंग सेड दैट, मैं जब कॉलेज में था मैंने ऐसी बहुत सारी गलतियाँ करी हैं. मैं जहाँ पर जिसे अलग वे में बोला सकता है कि वैसा ही हुआ है हमारे साथ, तो मैंने किया भी और हुआ भी है, बट आई डू नॉट एंडोर्स दैट. बट अगर एक मैरीटाइम ट्रेनिंग कॉलेज की बात करें तो वहाँ पर अगर स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन को लेके अगर कुछ एक्शंस होते हैं, एंड इट इज़ इन अ डेफिनेट डिग्री. एक स्पेसिफाई के साथ, और ये भी देखते हुए कि हर पर्सन की एंड्योरेंस पावर अलग है. सो आई वुड एंडोर्स दैट एंड आई एम ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म दैट कम्स विद द वे. सर वहाँ से लेके आता हूँ वापस आपको. सो मेनी क्वेरीज आई गेट, आई विल आस्क यू डायरेक्टली. IMU CET का सिलेबस क्या होता है सर? आज की डेट में अगर मैं अगेन आई एम नॉट एंडोर्सिंग, बट मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी के 1400-1500 रुपये खर्च करते हैं तो IMU CET की एक बुक है JMDA ने लॉन्च करी. जैसे अगर आप किसी ने NDA की तैयारी करी तो NDA की पाथफाइंडर की एक बुक है, बहुत मोटी सी बुक है. Correct. हर साल वो अपडेट करते हैं और उसे बेस्ट बनाते हैं. तो मैंने भी 10 चीज़ें ना करके एक बुक बना दी JMDI की, एक IMU CET की बुक बना दी है. इट इज़ दिस मच थिक, बट उसमें हर वो चीज़ है जो कि अगर बच्चा सिर्फ सिलेबस के लिए, और वो अभी इस साल फिर अपडेट हो रही है, एवरी ईयर इट इज़ गेटिंग अपडेटेड, नए नए क्वेश्चन जो कि IMU CET पूछेंगे, सब चीज़ें करते हुए. रादर उसके अंदर अब कौन से कंपनी का क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें, मैं वो सब भी डालूंगा. अगेन व्हेन आई से डालूंगा मतलब हो सकता है कल को मैं भूल जाऊँ तो कल को करण मीर को दोष मत दीजिएगा. बट क्योंकि अब नया एडिशन जो बन रहा है उसमें सब डालने वाला हूँ, ये मैंने सोचा है. लेट्स सी व्हाट द रिसोर्सेज कम. बट उस बुक में आपको सारी वो जानकारी रिगार्डिंग कोर्स मिल जाएगी. अगेन आपको लगता है कि यार वो वाई टू बाय अ बुक, नो वरीज विद दैट. आप NCERT की बुक्स कीजिए, मोर देन सफिशिएंट. और अगर आपको सिलेबस की दिक्कत लग रही है, अगेन मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे फ्री कोर्स है IMU CET कोर्स के ऊपर, IMU CET गाइडेंस सीरीज. वहाँ पर हर वो चीज़ मिलेगी, और नहीं मिल रही तो कमेंट सेक्शन में डालो, यूट्यूब पे आपको हम पूरी की पूरी चीज़ भेजेंगे. ये आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं हम पे. Yes. तो जनरली लाइक जस्ट अ क्यूरियस माइंड सर, सिलेबस इज फ्रॉम 12th and 11th? 11th and 12th, यस. 11th PCM. PCM नहीं, PCM तो है ही है. उसके अलावा इंग्लिश भी आती है. Okay. उसके अलावा इंग्लिश मतलब NDA स्टैंडर्ड की इंग्लिश. उसके अलावा एप्टीट्यूड भी आता है. एप्टीट्यूड तो ना उसमें आता है, NDA में आता है ना 12th में आता है, तो एप्टीट्यूड अलग जुड़ जाता है साथ में. उसके अलावा GK भी आती है, बेसिक GK भी आती है. तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा मेल मिला करके बनता है. बट अगेन IMU CET जस्ट अ पार्ट. मैनी पीपल से कि IMU CET तो बहुत सिंपल है. आई एग्री, मैं तो खुद मानता हूँ. 60,000 बच्चे दे रहे हैं, जब तक 2-2.5 लाख नहीं देते तो मज़ा मुझे भी नहीं आएगा. मैं तो चाहता हूँ कि 2.5 लाख लोग दें. बट इट इज़ मोर अबाउट स्पॉन्सरशिप. हम लोग जो हिंदुस्तान में, वी आर ट्रेन टू लर्न डेरिवेटिव्स एंड देन राइट इट. हम लोगों को बोलना सिखाया नहीं जाता, राइट. एंड आउट हियर यू आर गिविंग योर फर्स्ट इंटरव्यू, आपको पता ही नहीं है व्हाट इज मर्चेंट नेवी, हाउ टू जॉइन, व्हाट टू डू. सम मेनी गुड कैंडिडेट्स मिस आउट ऑन ग्रेट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज दे आर नॉट वेल वर्स विद हाउ टू स्पीक और गिव एन इंटरव्यू. Many good candidates. So it is about sponsorship. Yes, IMU CET is important, but much more important. Again, much more नहीं, much important. More बहुत ज़्यादा हो गया. क्योंकि अगर IMU CET में रैंक नहीं आई तो जय माता दी, स्पॉन्सरशिप किसी काम की नहीं. But along with that, getting a good rank in IMU CET, very very important is which company sponsorship you have got. And that has to be best. And yes, for getting into good company sponsorship, आपके 12th में PCM में जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतने बढ़िया. क्योंकि now that the competition is increasing, most of the companies are raising their bar at eligibility. And see, this is good for the industry. Absolutely. Earlier it was just 60% ले आओ, बस आ जाओ, 40 सीटें भरनी है. Today at least 10,000 लोग तो एंग्लो में अप्लाई कर रहे हैं, अलग कंपनीज में अप्लाई कर रहे होंगे. Correct. So it has to increase more. But the moment competition increases, these children study more and things become better. We get better people. अब फिजिक्स जो IMU CET में आती है, ये आगे चल के BSc नॉटिकल साइंस और DS में पूरी काम आती है. Correct. लेकिन बच्चा फिजिक्स पढ़ने नहीं चाहता. इस बार जो हमारा IMU CET हुआ, इस बार JMDI अकेडमी could have done better. बट जो पुराने बच्चे जिन्होंने IMU CET दिया था, उन्होंने क्या बोला, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, IMU CET ऐसा ही आता है. जो नए बच्चे आए थे उन्हें हमारी बातें सुनी नहीं टीचर्स के बाद, जो मुश्किल उन बच्चों सुना, अरे यार हो जाएगा हो जाएगा. मोस्ट ऑफ देम faltered there as well. But now, thanks to IMU CET becoming slightly tougher, these times the students that we have got are really studying and I'm very happy that way. उन्हें लग रहा है कि मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं होगा. And that is the key.
You do not work hard, nobody can help you. परफेक्ट सर. अब फ्रॉम द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से शिफ्ट होके लेट्स गो टू अ प्रोफेशनल्स पर्सपेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल सर, why is maritime industry lacking behind like 15-20 years in terms of education as well as like digitalization and marketing it? आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा है सर? ये मुझे किसी ने बहुत अच्छा बोला था, लाइक आई कीप मीटिंग अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री पीपल. शिप पे आप नेविगेट करते हो करणवीर, तो जब आप स्टारबोर्ड देते हो, जहाज एकदम स्टारबोर्ड मुड़ जाता है जैसे एक्टिवा मुड़ती है, नहीं, कितनी देर के बाद मुड़ता है? देयर इज अ लैग. हाँ, बहुत काफी सारा काफी लैग है. टाइम लैग है. तो उसी तरह हमारी मैरीटाइम इंडस्ट्री है. ये इसलिए 15 साल पीछे है कि ये धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगी, चीजें करेगी, एंड देन दे विल चेंज. हैविंग सेड दैट यार, इट्स अ वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री. एक जहाज बहुत महंगा आता है, उस पे कुछ है तो पीपल आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इमीडिएटली. लाइक आईटी सेक्टर में तो क्या, प्रोग्राम बनाया नहीं चला, चले यार दूसरा बनाते हैं. जहाज पे आप एक मिस्टेक करते तो भाई नया जहाज एकदम से नहीं आ सकता. या सो दैट इज व्हाई आल्सो दे आर जल्दी से चेंजेस नहीं करते. बट येस, आवर इंडस्ट्री कैन डू मच बेटर. बट हु एम आई टू से भाई, हु आर वी टू से वी कैन जस्ट वॉइस आवर ओपिनियन. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पिछले 2-3 साल में समझ में आया कि शिपिंग इंडस्ट्री इज अबाउट सो मेनी थिंग्स दैट आई वाज अनअवेयर अबाउट. सर, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू हाईलाइट व्हिच यू लर्नड इन 3 मुझे years? पता चला शिप चार्टरिंग क्या होती है. आई केम टू नो व्हाट इज शिप ब्रोकिंग. आई केम टू नो अबाउट मरीन इंश्योरेंस. आई केम टू नो अबाउट so many different MBAs that you can do. अभी पता चला शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स के अंदर MBA होता है. so many things that I'm learning and now I want to make content and videos on that so that I can make informative videos and then guide those people to the right places. Ship to shore में कितनी सारी opportunities हम लोगों के पास. सर, कहाँ है ये सब? आई एम जस्ट आस्किंग बिकॉज अभी तक अवेयरनेस आई नहीं है मेन स्ट्रीम मीडियाज में. अब शायद करणवीर देखो, ये प्रॉब्लम मर्चेंट नेवी डिकोडेड का है दैट वी आर नॉट एबल टू मार्केट वेल. मैंने पूरी एक सीरीज बनाई हुई है शिप टू शोर के लिए. अगर आप लोग मर्चेंट नेवी, इफ यू वांट टू क्विट सेलिंग, सो इवन एट एन इंजीनियर लेवल और एट अ ऑफिसर लेवल, either at operational or at management level, there are 3 options you have got. You can go to core shipping again after quitting sailing. You can go outside core shipping and you can go outside completely shipping like entrepreneurship हो गया. Right. Outside core shipping से you are into say maritime training हो गया, और core shipping से surveying हो गया या technical superintendent हो गया. Operations. So these are the 3 things. Operations हो गए. So इसके अंदर there are so many opportunities and there are around 82 videos that are already there on YouTube. Now, my YouTube channel, if you go, you will find tens of videos, but they do not have much views. But my overall YouTube channel has got more than 50,000 hours of watch time every month. Why? Beautiful. Because I am making it for people. I am not making just one video. I am just making informative videos. कोई कुछ भी सर्च करे आ जाएगा. तो उसमें कोई ना कोई वीडियो होना चाहिए. Like I am making a series on technical superintendents, then on a lot of other factors which will become. I have just recently made a series with the CAs. CA के साथ पूरी सीरीज बनाई है फाइनेंस पे, मतलब ऑन की NRE क्या होता है, व्हाट आर द थिंग्स, तो वो भी अभी आने वाली है. सो आई मेक दो सीरीज एंड आई पुट अक्रॉस सो दैट एनी क्वेश्चन दैट इज कमिंग टू योर माइंड, आई हैव एन आंसर. सिमिलरली डीडी शिपिंग मेडिकल अप्रूव्ड डॉक्टर्स के साथ मैंने पूरी सीरीज बनाई ऑन मेडिकल. So these are the things that I've already done. They're already done on Merchant Navy Decoded website on the YouTube channel. We'll put the link, sir. Of Please, and you will find all the information. अगर आप भूखे हैं तो you'll find the information. That's for sure. मतलब thousands of people are getting the information. If you are not one of them, then it's my mistake. Sorry, I could not reach out to you. जैसे करणवीर को नहीं पता है कि शिप टू शोर के ऊपर एक पूरी सीरीज बनी है, तो ये मेरी गलती है. मुझे कम से कम इंडस्ट्री के जो लोगों को रीच आउट करना चाहिए था. दिस इज व्हाट आई मेड, सो आई डू नॉट डू दैट. Apologies for that. नहीं, that's a good learning for all here कि at least you and I can put forward this awareness. Right. Like to my friends उन्हें जिनको मैं वीडियो भेज सकता हूँ कि ये देख यार, चीफ इंजीनियर प्रणीत has made this, and then we can get a guidance. और मोस्ट इंपॉर्टेंट उनसे फीडबैक भी मिलेगा. व्हाट एल्स डू यू नीड, बिकॉज द काइंड ऑफ वर्क दैट आई एम डूइंग, माय जॉब इज वन सिंपल थिंग दैट कुछ भी इंफॉर्मेशन है मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे, ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन है अबाउट मर्चेंट नेवी, पीपल हु वांट टू क्विट मर्चेंट नेवी और पीपल हु वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी. एंड दिस इज जस्ट अ न्यूज चैनल, आई वुड से. ललन टॉप देखा आपने? बस ये मर्चेंट नेवी का ललन टॉप. नथिंग मच, नथिंग बिग, नथिंग ह्यूज. सिर्फ लोगों की प्रॉब्लम्स, पेन पॉइंट को सॉल्व करना है, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू डू. And that's the best way, sir. 3 years of all the journey, sir. आपके सबसे डार्केस्ट मोमेंट्स कौन से रहे हैं सर? तो करणवीर, इफ आई टॉक अबाउट माय डार्केस्ट मोमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बिजनेस तो मैं नहीं बोलूंगा, बट यस, दो अभी मुझे याद आ रहे हैं, 2 डार्क मोमेंट्स. वन इज व्हेन समबडी ट्रोल्स मी, और उसमें बड़े अलग अलग तरीके से कई बार तो बहुत गंदी गंदी गालियाँ सुनता हूँ मैं. सी, बिकॉज आई एम इनटू अ बिजनेस थिंग, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज आई बिलीव इन दैट, वो कहीं ना कहीं बिजनेस प्रमोट होगा.
सो अचानक बहुत सारे नीचे कमेंट्स आते हैं। तो आई रिमेंबर व्हेन आई लॉन्च्ड IMUCT की बुक, तो बच्चों का नीचे आ रहा किताब चोर, किताब चोर, किताब छाप दिया, अब ये भी करेगा। सो कई बार खराब लगता है, बिकॉज द इंटेंट वॉज नॉट टू Yes. सेल द बुक। वाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मुझे लगता था मैं अपना बिजनेस ही खराब करूंगा। अगर बुक होगी तो लोग क्यों आएंगे मेरे पास? बट आई लॉन्च्ड इट थिंकिंग कि यार जो बच्चा, अगर सपोज पहले तो इन्फॉर्मेशन फ्री मिले तो मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल पे मिल गई, कोई बच्चा ये ना बोले यार मैं गलत जगह चला गया क्योंकि मेरे को पता नहीं था, ये पहले काम किया। फिर बोला, बच्चा बोल रहा सर इन्फॉर्मेशन दे दी कि पढ़ूँ वहाँ से। मैंने बोला यार अगर हर बच्चा तो नहीं आ सकता, इतने पैसे कौन खर्च करेगा? मैंने बोला यार किताब लॉन्च करो, कम से कम किताब अच्छी बनाओ। अब किताब बनाई तो कुछ अपने फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स देखे, और 1500 तो बच्चों ने उस पर भी 1500 की किताब है, इतनी महंगी क्यों है, 300 ही कर दो, 200 ही कर दो। सो देन इट बिकम्स वेरी इम्पॉसिबल टू स्टेट योर पार्ट। बट वहाँ पर तो फिर जब इसे कभी कोई लाइव करा, नीचे गंदे गंदे मैसेजेस लिखे आते हैं, यू फील बैड। एंड आई एम नॉट अ थिक स्किन्ड मैन कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत फर्क पड़ता है, मैं दिल पे ले लेता हूँ। दूसरा, अभी जो मुझे भी याद आ रहे थे, देखो डार्केस्ट आवर्स बहुत सारे रहेंगे, बट अभी पॉडकास्ट में एकदम से करणवीर ने पूछा है तो मुझे याद नहीं आएंगे, बहुत सारे डार्केस्ट आवर्स होंगे। अभी रिसेंट में एक डार्केस्ट आवर था जब क्या हुआ कि बल्कि 2 याद आ गए अभी रिसेंटली, बल्कि JMD अकेडमी के याद आए हैं, मज़े की बात है। एक हुआ कि JMD अकेडमी के बच्चे एक सेंटर में एग्जाम देने के गए, देहरादून के ही, और वहाँ पर एक शिपिंग कंपनी अपना स्पॉन्सरशिप टेस्ट कर रही थी। एंड वहाँ पर जब एग्ज़ाम हो रहा, क्या होता है कि आप देखिए, अगर आप किसी एक सेंटर में एग्जाम देने गए, वहाँ पर अगर बच्चा बच्चे को जानता है तो कोशिश ज़रूर करेगा, जितनी मर्जी हम कोशिश करें, हम जितनी मर्जी मॉरलिटी एथिक्स की बात कर लें, बच्चा एक बार को भाई इसका आंसर बता दे, करेगा ही करेगा। जिस सेंटर पे गए वो सेंटर पे लोग ही नहीं थे, अरे या थे तो बिल्कुल जय माता दी टाइप थे, मतलब कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चों को मौका मिला और बच्चे एक दूसरे को जानते थे, अपने अपने गुट बनाए और चीटिंग चालू। अब जब हमें पता चला, कंपनी से फोन आ गया, बिकॉज दे न्यू अस एंड दे ट्रस्टेड किया, तो अच्छा काम करते हैं। कंपनी को क्या बोले? ये बोलते हैं कि भैया सेंटर वाली गलती है, तो बोलेंगे यार आप सेंटर अपने बच्चों को देखो। अब बच्चों को क्या बोलूं? बच्चों को तो हम अपनी क्लास के अंदर से बच्चों को बोलते हैं चीटिंग नहीं करनी, 2-2 टीचर खड़े तब भी वो इधर उधर करके कुछ ना कुछ कर ले, तो उन्हें कहाँ से समझा लूँ मैं? नहीं कर सकते आप, इम्पॉसिबल। करें क्या? बहुत ख़राब 1.5 दिन, फिर फाइनली सोचा कि यार हम सॉरी बोलेंगे सोशल मीडिया पे सबको। तो कहते हैं, मेरी टीम बोली कि हम क्यों बोलेंगे? मैंने बोला इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब बच्चा अच्छा रिजल्ट लाता है, हम बोलते हैं आवर स्टूडेंट गॉट इनटू दिस कंपनी, क्रेडिट तो ले लेते हैं, बच्चे की मेहनत, हम तो गाइड नहीं करने वाले बैठे। तो मैंने बोला जब बच्चे गलत करें तो भी तो सॉरी बोलो कि तुम्हारी वजह से हुआ है। मे बी तुम उनके अंदर मोरालिटी एथिक्स नहीं जगा पाए। कंपनी को बोला, IMUCT को मेल किया, जो 2-3 बच्चे आइडेंटिफाई सही थे उनको निकाल दिया गया अकेडमी से। बट उस टाइम आता है कि क्या करें जिसके अंदर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, और आप बच्चा आपके पास 2 महीने पहले आया, आप उसके मॉरल एथिक्स पे कितना काम कर लोगे? हम तो क्लास में कर, ये दिस वाज वन डार्क स्टार। सो एनीवेज, अगर आप, मुझे लगता है कि आप गलती करो, अगर आप सॉरी बोल लो ओपनली और मान लो अपनी गलती है, वहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप उसे बढ़ाओ चढ़ाओ, बोलो नहीं हमसे नहीं, हमने नहीं किया, तो वो फिर खराब करती है। एक और डार्केस्ट स्टार, सेइंग नो टू मनी इज नॉट ईजी। करणवीर, यू लर्न इट। जब भगवान करे तुम्हारे पास इतना बिजनेस है और तुम्हें समझ में आए कि अरे यार अब क्या करें, और उस टाइम पे कई बार दिक्कत होती है। लाइक JMD अकेडमी पे अब हमारे पास जब थोड़ा नाम अच्छा हो तो बच्चे आने शुरू हुए, तो हमारा अपना एक हॉस्टल था, इसमें 164 स्टूडेंट्स थे। फिर और बच्चे आए, एक और हॉस्टल लिया, वहाँ पर 100 बच्चे थे। अब उसके बाद मेरे पास और हॉस्टल लेने की कैपेसिटी नहीं लगी थी, बिकॉज इट वाज मैनेजिंग वाज डिफिकल्ट। बच्चे आते चले गए और हम बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फीस दे रहे हैं भाई, मना नहीं कर पाए। करेक्ट। 200-250 बच्चे ऐसे थे जो कि बाहर रह रहे थे, जो बाहर रह रहे थे यार, वो बिल्कुल मेरे कंट्रोल से ही बाहर चले गए हमारे। अब वो क्लास करने नहीं आ रहे, प्रोसेस से बिलीव नहीं कर रहे, हर किसी को रेडीमेड चाहिए, पढ़ा क्या रही हैं, आएगा क्या। फिर कुछ ऐसी खबरें, IMUCT तो बहुत आसान होता है, पुराने बच्चे ने बोल दिया अबे हो जाएगा तुम्हारा। देन एक्टिव वाली रेंट पे मिलती है, चले गए कभी ऋषिकेश, कहीं मसूरी, कहीं यहाँ जा रहे, कहीं जा रहे। और इवन दो, अरे मैं ये भी कहूँगा कि हम कहीं ना कहीं ये भी मैं मानूंगा कि हम क्वालिटी भी वैसी मेंटेन नहीं कर पाए, बिकॉज क्वालिटीज जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है, आप सबसे बढ़ाइए, बट वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स, करेक्ट, एंड वी कुड नॉट से नो ऑल्सो। तो हम भी उतने जिम्मेदार हैं। तो ना तो क्वालिटी भी सफ़र हुई, कुछ उधर से बच्चों का एग्रेवेशन रहा कि आई नहीं रहे क्लास करने के लिए, कितनी जगह जाऊँ करने के लिए, छापे मारने के लिए। रिजल्ट ये रहा कि हमारा जो वर्ड ऑफ माउथ हमेशा बहुत स्ट्रांग रहता था, वो पहली बार 7 साल में वीक पड़ा। मी एंड प्रवीण वर लाइक इन, यार क्या हो गया ये, बिकॉज वी हैव कम हेयर टू बिल्ड अ ब्रांड, टू बिल्ड अ लेगेसी। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, यस, वो अपने आप आएगा अगर आपका काम अच्छा है, बिल्कुल सर। राइट। एंड देन वी डिसाइडेड कि हम यूट्यूब पे डालेंगे ये चीज़, हमसे गलती हुई, हमने बनाया, डाला, बताया कि चीज़ें हुई हैं। आई थिंक वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जिसने लिखा है कि 222 आउट ऑफ 493, आउट ऑफ 493। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पास स्टैट्स हैं, Yes, कोई इसे जस्टिफाई गलत नहीं कर सकता। क्यों? ताकि लोगों को यही पता लगे भाई इनका 100% रिजल्ट नहीं है, ये है आपके सामने है।
हम ऑनेस्टली जो काम करें, जो रिजल्ट आपके सामने रख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आइए, नहीं लगता तो जय माता दी, बट दिस इज हु वी आर. सो एनीवेज, तो ये जो वर्ल्ड ऑफ माउथ खराब हुआ, देन वी डिसाइडेड कि यार क्या करें. तो हमें लगा कि यार करिकुलम को सही करना पड़ेगा. तो अब हम एक नए हॉस्टल में गए हैं. वहाँ पर हमने सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक बच्चों की क्लासेस होती हैं. तो बोलोगे IMCT के लिए क्लासेस की ज़रूरत है? नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए है, इनको नई नई एक्टिविटीज़ कराने के लिए है. तो सुबह 9 से 2 तक इनकी 9:30 से 2 तक क्लासेस, 2 से 3 लंच, 3 से 5 फिर इनकी क्लासेस में कि असाइनमेंट्स करें. अब वो 5-8 घंटे के अंदर में बच्चों का जितना भी हम कर सकते हैं, उन्हें हमें 8 घंटा हमने फ़ोन से दूर कर दिया. बस जिससे हमने गुरुकुल बना दिया. बिल्कुल बिल्कुल सर. तो 8 घंटे जब दूर होता है तो बच्चा उसका फिर 2 घंटे भी पढ़ लेगा, 10 घंटे तो कम से कम दिए उसने. तो आई थिंक सो वी आर ऑन गुड स्पेस. इससे पहले क्या था, हमसे 4 घंटे क्लास होती थी, बाकी घर पे आके बच्चा क्या कर रहा है पता नहीं. हॉस्टल में आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जितने मर्जी मोबाइल स्क्रीनिंग का कर लो, बच्चों के पास अपने जुगाड़ है. हमने मोबाइल स्क्रीनिंग शुरू की, बच्चे क्या करते हैं, ऐप ही डिलीट कर देंगे, समझ फिर जब करना होगा फिर कर देंगे, स्क्रीन टाइम में आता ही नहीं है. करेक्ट. सो आप जितना आगे बढ़ते हो, बच्चा और 1-2 कदम आगे रहता है जिसे नहीं करना है. तो हमने कर दिया 9 से 5 तो क्लास में बैठोगे. चलो ठीक है, ये भी ठीक है. तो ये तो हमारे टीचर्स वर अगेंस्ट कि सर इतना बच्चा कैसे पढ़ लेगा. मैंने बोला यही बच्चा भी 1 महीने बाद कॉलेज जाएगा तो 8 से 4 क्लास जा रहा होगा, तो वाई नॉट ओवर हियर, जस्ट मेक हिम सिट, जस्ट डू सम एक्टिविटी विद हिम, अपने आप रिजल्ट आएगा. तो नाउ वी आर डूइंग दैट. अब रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, दैट टाइम विल टेल, बट दिस इज व्हाट वी हैव ट्राइड नाउ. Praneeth sir, thank you for sharing this, first of all. And thank you for giving us so much information कि you know what are the ways of going about and क्या उल्टा सीधा and अच्छा बुरा चल रहा है in the academy. बहुत सारा मेरे दिमाग में भी टॉपिक्स है, बट वी आर आई थिंक रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. सो आई इनवाइट यू ओवर, और मे बी आई कम टू योर अकेडमी ओनली, और हम वहाँ पे करते हैं मोस्ट पॉडकास्ट, वेलकम, मोस्ट है वेलकम, ना. मोस्ट वेलकम. एंड वी विल सी यू अगेन, बिकॉज आप मेरे रिपीटेड गेस्ट है. यू लाइक द वो फेमस वाले होते हैं ना, एक टॉप लीग्स इन द पॉडकास्टिंग. सो यू आर दैट मेंटर फॉर मी. थैंक यू करणवीर फॉर गिविंग मी दैट रिस्पेक्ट. अभी मैं इतनी डिजर्व नहीं करता हूँ, मे बी विद टाइम, बट मैं ये कह सकता हूँ कि सी एवरी 2 years आई एम री इन्वेंटिंग माई सेल्फ. आज से 2 साल पहले जो मेरे ओपिनियंस थे वो आज नहीं है. करेक्ट. और जब 2 साल बाद हम अगर वापस सिर्फ ऐसा पॉडकास्ट करेंगे तो मेरे ओपिनियंस चेंज हो चुके होंगे. नहीं, absolutely. जैसे हमारे हाथों की रेखाएं बदलती हैं, Correct. वैसे हमारे सोचने की क्षमता वो सब बदलता है. सो आई एम ऑलवेज ओपन. इट इज मतलब आई लव टॉकिंग टू यू. यू आर अ वेरी गुड गाय एंड आई वांट यू to become very successful entrepreneur as well. These are my best wishes to you. Thank you so much, sir. Thank you, thank you. जय माता दी. जय माता दी, जय माता दी. So guys, that was Chief Engineer Praneeth with you all. I hope आप लोगों को समझ आ गया कि मर्चेंट नेवी इंडिया में ज्वाइन कैसे करना है और क्या क्या टॉपिक्स होते हैं IMU, CT and all of that के. Do let me know in the comment section who all you would want to see on this podcast, and we'll try our best to get them onto the show. Signing off again. Take care. Thank you. Jai Hind.